कभी सोचा है कि फेसबुक या नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट्स इतनी तेजी से और इतनी स्मूथ कैसे चलती हैं? इसका जवाब ना अक्सर रियात नाम की एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी में छिपा होता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये है क्या और इसने वेब बनाने के तरीके को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को देखेंगे जिसे सुलझाने के लिए रिएक्ट को बनाया गया। फिर हम इसके शानदार आइडिया को समझेंगे, इसकी असली ताकत क्या है वो जानेंगे और देखेंगे कि ये मोबाइल ऐप्स की दुनिया तक कैसे पहुंचा। और हाँ, आखिर में हम वेब की दुनिया पर इसके गहरे असर पर भी एक नज़र डालेंगे। लेकिन रिएक्ट की काबिलियत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब वेबसाइट बनाना, कह सकते हैं, कहीं ज्यादा पेचीदा हुआ करता था। देखिए, शुरुआत में तो सब सिंपल था। HTML और CSS से साधारण वेब पेज बन जाते थे। फिर आया जावास्क्रिप्ट, जिसने चीज़ों को इंटरैक्टिव बना दिया। jQuery जैसे टूल्स ने काम को आसान करने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे जैसे वेबसाइट्स फेसबुक जैसे बड़े एप्लीकेशंस में बदलने लगीं, कोड को संभालना एक बुरे सपने जैसा बनता जा रहा था। हर छोटा सा बदलाव एक बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता था। और बस इसी उथल-पुथल के बीच फेसबुक के एक इंजीनियर ने सोचा, क्या इसे बनाने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है? और यहीं से हमारी कहानी के हीरो यानी रिएक्ट की एंट्री होती है। तो रिएक्ट, जिसे फेसबुक में जॉर्डन वेल्के ने बनाया था, उसका आइडिया बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था। किसी बड़े और मुश्किल यूजर इंटरफेस को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छोटे-छोटे आज़ाद टुकड़ों में तोड़ देना। मकसद, वेब को तेज बनाना, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना और डेवलपर्स के लिए इसे बनाना कहीं ज़्यादा आसान करना। और ये सच में एक गेम चेंजर था। सोचिए, एक ही बड़ी उलझी हुई कोड फाइल को मैनेज करने के बजाय आप डेवलपर्स छोटे-छोटे दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले कंपोनेंट्स पर फोकस कर सकते थे। इसने डेवलपमेंट को जड़ से बदल दिया और देखते ही देखते दुनिया भर के डेवलपर्स की नज़र इस पर पड़ गई। तो आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है? रिएक्ट की जो जादुई ताकत है ना, वो 3 मेन आइडियाज से आती हैं जो इसे इतना असरदार बनाती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इसे लेगो की ईंटों की तरह सोचिए। एक बार में एक विशाल महल बनाने के बजाय आप अलग अलग ईंटें बनाते हैं, जैसे एक बटन, एक सर्च बार या एक प्रोफाइल पिक्चर। फिर आप इन दोबारा इस्तेमाल होने वाली ईंटों को कहीं भी जोड़कर एक बड़ा एप्लीकेशन बना सकते हैं। कमाल है ना? और पता है, ये कंपोनेंट्स वर्चुअल डॉम जैसी दूसरी अहम खासियतों के साथ मिलकर काम करते हैं। इन सबको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ऐप्स अविश्वसनीय रूप से तेज बने और उन्हें बनाना भी बहुत आसान हो जाए। रिएक्ट का स्टाइल है डिक्लेरेटिव। इसका मतलब है कि दूध लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश देने के बजाय, जैसे रसोई में जाओ, फ्रिज खोलो, आप बस कहते हैं, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। मतलब रिएक्ट को ये बताया जाता है कि यूआई को कैसा दिखना चाहिए और रिएक्ट उसे वैसा बनाने के सारे मुश्किल काम खुद कर लेता है। जब भी किसी वेबसाइट पर कुछ बदलता है तो पुराने तरीकों में पेज के पूरे हिस्से को फिर से बनाना पड़ता था, जो कि बहुत धीमा हो सकता है। रिएक्ट के पास इसका एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है, वर्चुअल डॉम। इसे ऐसे समझिए, एक छोटे से बदलाव के लिए पूरे घर को फिर से बनाने के बजाय रिएक्ट बिल्कुल सटीक तरीके से ये पता लगाता है कि कौन सी ईंट को बदलना है। इससे ये अविश्वसनीय रूप से तेज और कुशल हो जाता है। और फिर आता है JSX। इस खास सिंटैक्स का इस्तेमाल करके डेवलपर्स अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर ही HTML जैसा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इससे होता यह है कि लॉजिक यानी क्या करना है और प्रेजेंटेशन यानी कैसा दिखेगा एक ही जगह पर आ जाते हैं, जिससे कोड को पढ़ना और लिखना बहुत आसान हो जाता है। रिएक्ट ने वेब की दुनिया तो जीत ली थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं यहीं नहीं रुकी। अगला निशाना, हमारे फोन के अंदर मौजूद ऐप्स। एक बार सीखें, कहीं भी लिखें। यही फलसफा रिएक्ट नेटिव को चलाता है। 2015 में रिलीज हुए इस टूल ने डेवलपर्स को एक ही कोड बेस का इस्तेमाल करके iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए मोबाइल ऐप बनाने की ताकत दी। कंपनियों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। अलग अलग iOS और एंड्रॉयड टीमों को रखने के बजाय वे अब एक ही रिएक्ट टीम का इस्तेमाल करके दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए हाई परफॉर्मेंस वाले, बिल्कुल असली दिखने वाले ऐप्स बना सकते थे। इससे समय और पैसा दोनों की भारी बचत हुई। तो अब 1 दशक से ज़्यादा समय बीत चुका है। सवाल ये है कि डिजिटल दुनिया पर रिएक्ट का स्थायी प्रभाव आखिर है क्या?
जब एंगुलर और व्यू जैसे दूसरे बड़े नामों के साथ इसे रखा जाता है, तो रिएक्ट अपने कंपोनेंट आधारित तरीके और वर्चुअल डॉम के साथ सबसे अलग खड़ा होता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि नेटफ्लिक्स, ऊबर और द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी कंपनियां अपने विशाल एप्लीकेशंस को चलाने के लिए इसी पर भरोसा करती हैं। लेकिन देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। वही लचीलापन जो रिएक्ट को इतना शक्तिशाली बनाता है, अगर उसे सावधानी से न संभाला जाए तो वो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है। और क्योंकि ये लगातार बदल रहा है, तो नए बदलावों के साथ बने रहना भी एक चुनौती हो सकती है। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद रिएक्ट की सबसे बड़ी ताकत आज भी कायम है, और वो है इसकी कम्युनिटी। जरा सोचिए, हर महीने 20 लाख से भी ज्यादा डेवलपर्स इसके डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। इसका मतलब है कि मदद करने, सिखाने और कुछ नया करने के लिए हमेशा कोई न कोई मौजूद रहता है। यही ग्लोबल कम्युनिटी ये पक्का करती है कि रिएक्ट वेब के आज को आकार देना जारी रखे। लेकिन सवाल बना हुआ है, अगली बड़ी क्रांति कौन लाएगा? रिएक्ट ने हमें सिखाया कि जटिलता को सरल बनाना ही कामयाबी की कुंजी है। तो आगे जो भी आएगा, उसे निस्संदेह इस दिग्गज के कंधों पर ही खड़ा होना होगा।